हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान। हम डिस्कस करें क्लास 9th के बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में और फिर हमने कैटल फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज को हम कंप्लीट कर सकें। तो ठीक, पोल्ट्री फार्मिंग का जो वर्ड है ये हमें देख के समझ में आ जाता है कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक फाउल्स for egg production and chicken meat for egg production and chicken meat। पोल्ट्री फार्मिंग वर्ड से ही हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक फाउल्स है। इसमें हम फाउल्स को जो है प्रोडक्शन उनकी करते हैं फॉर एग एग प्रोडक्शन। हमें एग चाहिए होते हैं उनके एंड चिकन मीट। ठीक है, तो अगर हमें यही चीजें चाहिए, हमें एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट ही चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव्ड वैरायटीज इम्प्रूव्ड क्वालिटीज ऑफ जो है चिकन की या फाउल की हम लाए और उनमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो उनमें पाए जाए और हम उनको उस तरह से जो है ब्रीड करें, उस तरह से उनकी वैरायटीज को डिफरेंशिएट करके एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन से एक पर्टिकुलर वैरायटी क्रिएट करते हैं कि जिसमें हमारी सारी स्पेसिफिकेशंस होती है। ठीक है, एक जो एक फार्मर होगा इस पोल्ट्री फार्मिंग का, उसको क्या चाहिए, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, एक जो उसका फाउल है, जो उसका एनिमल, जो उसका सॉरी जो उसका बर्ड है, उससे क्या चीजें उसको रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। ठीक, वो चाहता है कि मेरा नंबर जो है चिक्स का वो बहुत ज्यादा हो और जो क्वालिटी हो वो बहुत अच्छी हो। अगर आप मीट की बात करेंगे तो मीट की क्वालिटी अच्छी हो, अगर एग की करेंगे तो एग की क्वालिटी अच्छी हो। अब एग की क्वालिटी की यहाँ पे क्या मानी है, वो है सपोज साइज ऑफ एग। ठीक, जो है शेल उसका वो थोड़ा ज्यादा जो है मजबूत हो, वो ज्यादा अच्छा जो हार्ड हो, तो इसी ये चीजें हैं इसमें क्वालिटी में। और नंबर, तो नंबर ये कि ज्यादा एग प्रोड्यूस हो, जो उसके फाउल है वो एग प्रोडक्शन की जो है क्वालिटी उनमें ज्यादा हो, वो ज्यादा एग दे पाते हो। इसी तरह नंबर जो मीट भी उसका जो है अच्छी क्वालिटी का हो। डिवार्फ बॉयलर्स फॉर कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन। ठीक है, डिवार्फ बॉयलर्स उसका जो है डिवार्फ ब्रॉयलर्स है। ठीक, एक्चुअली वर्ड यहाँ पे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर। ठीक, आप देख सकते हैं BRO है। तो डिवार्फ ब्रॉयलर्स जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है ताकि कमर्शियली उनको प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, डिवार्फ है तो वो एक तो फीड का अच्छे से यूज कर पाते हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया में हम ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है समर एडेप्टेशन, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे फॉल्स में, हमारे बर्ड्स में समर एडेप्टेशन हो, वो ज्यादा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का उसको उसमें अकोमोडेट हो पाए, उसमें एडजस्ट हो पाए। तो हम ये क्वालिटीज ढूंढते हैं अपने फॉल्स में। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, हम चाहते हैं कि उसको हमें मेंटेन करने के लिए लो मेंटेनेंस हो, हमें कम चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। सपोज वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है, वो टॉलरेट कर पाता हो बहुत सारी कंडीशंस को। ठीक, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि वो सपोज वो जो है फीड उसका वो बाई प्रोडक्ट्स पे ग्रो करे, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स पे ग्रो करे। तो ये चीजें हैं लो, जिन्हें हम कह सकते हैं लो मेंटेनेंस उनमें होनी चाहिए, उनके लिए लो मेंटेनेंस चाहिए। ठीक, अगर ये फीचर है तो हमारे लिए फाउल जो है हम उसे जो है उसको अपने फार्म में प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह है फोर्थ और फिफ्थ वाला, रिडक्शन इन साइज यूटिलाइजेशन ऑफ फीड यूजुअली एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स। वही कि हम चाहते हैं कि वो जो है एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स पे ग्रो करे और उसका साइज भी कम हो, छोटा हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं ये फीचर्स बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम देखते हैं किस ब्रीड में क्या क्वालिटीज है, फिर उनको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर वैरायटी क्रिएट करते हैं और उस वैरायटी को हम ग्रो करते हैं। सपोज यहाँ पे अभी जो है सबसे कॉमन जो है दो टाइप के ब्रीड से, एक तो है असील। ठीक, असील वाला ब्रीड इंडियन ब्रीड है। ठीक है, और इसी तरह लेगहॉर्न जो है, लेगहॉर्न है वो एक्सोटिक, वो फॉरेन ब्रीड है। और इन दोनों को हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर वैरायटी क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए जो है अच्छी होती है, जिसमें हमारे ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया इसमें ये इसमें था इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में। अब पोल्ट्री फार्म में जो हम बर्ड्स को जो है डोमेस्टिकेट करते हैं, बर्ड्स को हम पालते हैं अपने फार्म्स में, तो उसका इसके दो मकसद हो सकते हैं, या तो आप एग्स चाहते हैं या तो आप मीट चाहते हैं उस बर्ड का। ठीक, ब्रॉयलर जो है मोस्टली मीट के लिए यूज होते हैं, उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए फार्म में रख के हम मार्केट में सेंड करते हैं एज अ वो मीट फिर यूज किए जाते हैं। तो ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड। ठीक,
फॉर गुड ग्रोथ एंड फीड यूटिलाइजेशन। ब्रॉयलर जो है उनको हम जो है वाइटामिन रिच एंड फैट रिच जो है फीड उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका जो डेवलपिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, हमें उनको बहुत कम टाइम में ग्रो करके मार्केट में बेचना होता है। तो उनके लिए हम वाइटामिन रिच, फैट रिच एंड पर्टिकुलर प्रोटीन रिच डाइट उनके लिए उनको हम प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो जल्दी से जो है बड़े हो जाए, जल्दी से हेल्दी हो जाए, और हम उन्हें मार्केट में बेच दें। उससे हम एक साल में बहुत ज्यादा टाइम्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं चिकन। ठीक है। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एटसेट्रा। ठीक, केयर किया जाता है इनका कि उनकी जो है मोर्टेलिटी बहुत कम हो, और जो सपोज एक तो मोर्टेलिटी कम हो, और कि वो उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, या इसी तरह उनमें डिजीजेस कम हो, इसका केयर किया जाता है। क्योंकि अगर ये लॉस हो गया, अगर हम ये मेंटेन नहीं कर पाए, तो हमारा तो फायदा ही नहीं होगा कोई जो है उनको प्रोड्यूस करने का। क्योंकि अगर एक बर्ड में डिजीज होगी तो वो स्प्रेड होकर सब बर्ड्स में चली जा सकती है, और वी विल विन लॉस। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि केयर करते हैं कि उनको हम मोर्टेलिटी रेट जो है कम करें, पर उनको कोई डिजीज ना होने दें, उनको क्लीन रखें, उनकी क्वालिटी को हम खराब ना होने दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, हाइजीनिक कंडीशंस, प्रिवेंशन एंड कंडीशन ऑफ डिजीज एंड पेस्ट्स। ठीक, वही चीजें हम चाहते हैं कि हम अपने फार्म में जो है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री और एटसेट्रा समथिंग, और इसी तरह हाइजीनिक कंडीशन वहां पे हम रखते हैं, हम उनको क्लीन रखते हैं, हम जो फीड देते हैं वो क्लियर फीड देते हैं, या पर्टिकुलर अच्छी क्वालिटी की फीड देते हैं, इसी तरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये चीजें उनका हम जो है ख्याल रखते हैं, डिजीज और पेस्ट से अपने बर्ड्स को बचाते हैं, ताकि मोर्टेलिटी कम हो। ठीक है। फॉर ब्रॉयलर्स वी प्रोवाइड फीड, ब्रॉयलर्स को हम फीड देते हैं, किसमें होती है वो, रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, ऑल्सो इन वाइटामिन ए एंड के। ठीक है। याद आपको रखना है वाइटामिन ए एंड के, रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, एंड उसमें हम वाइटामिन ए एंड के को प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा हो उस फीड में जो हम ब्रॉयलर्स को प्रोवाइड करते हैं। रीजन मैं पहले बता चुका हूं कि ये हम कम टाइम में प्रोड्यूस करते हैं, और मार्केट में इनको बेचना होता है विद इन जो है लेस पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ है fowls suffer from a number of diseases caused by bacteria, fungi, parasites, virus, etc. Proper cleaning, spraying of disinfectants, white vaccination is important. ठीक है। ये तो सिंपल सी चीजें हमें पता ही है कि जो बर्ड्स है वहां पे भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, और ये डिजीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं दो तीन चीजों से। या तो एक तो हमें पहले उनको क्लीन रखना है, हाइजीनिक कंडीशन रखनी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, या और हमें इन पे हम जो है पीरियडिकली जो है स्प्रे करना है डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। या अगर उन पे जो है एक्सटर्नल पैरासाइट्स है उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन है, जो स्प्रे है, वो हमें उन पे स्प्रे करनी है। इसी तरह एपिडेमिक के टाइम जो है वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारे फॉल्स को बचा सकती है वायरस से। तो वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन जो हम करते हैं तो वो वहां से फिर बच जाते हैं एपिडेमिक में वायरस से एटसेट्रा। ठीक, तो ये चीजें पोल्ट्री फार्म में थी। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि ब्रीड कौन सा है, इंडियन ब्रीड ये, या क्या हमें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मर को, एटसेट्रा। बाकी इसमें जो है इतना एनफ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिशरीज को। ठीक, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको ये पता होगा ही कि फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश में हमें प्रोटीन मिलते हैं, फिश में और सारी जो है एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हमारी जो हमें इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो पाए जाते हैं। तो फिश एक चीप सोर्स है जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। अगर आप जाओगे तो कभी फिशिंग करने के लिए, तो यू कैन गेट सपोज 1 kg और 2 kg फिश इन अ डे, एंड वो आपके लिए प्रोटीन वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे जो फिशेस है, ये यहाँ पे फिश प्रोडक्शन में खाली फिशेस नहीं आती है, सिर्फ फिशेस हम कंसिडर नहीं करते हैं, इंक्लूड्स ट्रू फिशेस। एक तो ट्रू फिशेस आती है इसमें, शेल फिशेस भी आ जाती है, जिनमें हमें प्रॉन्स एंड मोलस्कस का जिक्र तो है ही, क्योंकि मोलस्कस हमने पहले ही पढ़ा था, एनिमल किंगडम ने प्रॉन्स भी वहीं पे डिस्कस किया था, तो उनको हम शेल फिशेस बोलते हैं, कंबाइन इनमें शेल फिशेस, मोलस्कस एंड प्रॉन्स। तो फिशरीज में ट्रू फिशेस जिनमें फिन्स होती हैं, उसके बगैर एक तो प्रॉन्स, मोलस्कस एंड एक्स्ट्रा बाकी भी चीजें आ जाती हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम पानी से निकाल के खाते हैं, वो सारे जो है फिश कल्चर में आते हैं या फिशरीज में आते हैं। ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, हमने
दो तरीकों से जो है ऑब्टेन कर सकते हैं फिशेस को, या तो हम नेचुरल सोर्स से उन्हें ला सकते हैं, सपोज बाय उसे हम कहते हैं कैप्चर फिशिंग, ठीक, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, कैप्चर फिशिंग, ठीक है। इनको हम जो है किसी पॉन्ड या किसी लेक, किसी सी वाटर से, किसी सी से हम इन्हें जो है कैप्चर फिशिंग से हम उन्हें ला सकते हैं। उन्हें हम कैप्चर फिशिंग कहते हैं क्योंकि हम वहां पर इनको कैप्चर करते हैं, या तो फिर हम इन्हें कल्चर फिशिंग से भी ला सकते हैं। यहाँ पे फिश फार्मिंग हम पर्टिकुलर किसी फार्म में करते हैं जहाँ पे हम सीड लाते हैं, फिश का फिश सीड लाते हैं और फिर अपने पानी में, अपने फार्म में डाल के वहां पे उनको जो है ग्रो करके वहां पे भी हम उनको, वहां से भी हम उनको ले सकते हैं। तो जब हम उनको किसी पॉन्ड या नेचुरल रिसोर्स से, नेचुरल सोर्स से लाते हैं तो हम इसे कैप्चर फिशिंग कहते हैं। एंड जब हम उन्हें ग्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर फार्म में, वहां पे हम उन्हें कल्चर फिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन। अब फिशेस का क्या है, फिशेस मरीन भी हो सकती है, फिशेस फ्रेश वाटर भी हो सकती है। आपने बहुत टाइप की फिशेस देखी होंगी, कुछ हमें समुद्र में मिलती हैं और कुछ हमें फ्रेश वाटर लेक्स में मिलती हैं। तो इसके बेस पे हमने फिशेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, मरीन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर फिशरीज, ठीक है। मरीन फिशरीज में क्या है, इंडिया है 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन, ठीक है। अब इंडिया में 7500 किलोमीटर एक कोस्ट लाइन है जो इंडिया में आ जाती है, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें बहुत ज्यादा सी एरिया है जहां पे हम फिशरीज, मरीन फिश को जो है कल्चर फिशिंग के थ्रू ला सकते हैं। या इसके बियॉन्ड भी जो पूरा सी है, जो इंडियन ओशन है, या सॉरी जो एक्स्ट्रा हमारे सीज हैं, हमारे इंडिया के जो इंडिया में आते हैं सीज, वो सीज जो है वहां पे भी हम फिशरीज को, मरीन फिश को हम वहां पे जो है कल्चर फिशिंग के थ्रू, कैप्चर फिशिंग के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर कार्ड बाय यूजिंग मनी काइंड ऑफ नेट्स, ठीक है। इनको हम कार्ड करते हैं मनी टाइप ऑफ नेट्स जो हम यूज करते हैं बाय ऑन बोटिंग, जो हमारे फिशिंग बोट्स होती है उन पे रह के, उन पे जाके एक्स्ट्रा और बाकी सारी टेक्निक्स है जिससे हम उनको वहां से निकाल सकते हैं। डेंस एरियाज आर लोकेटेड बाय सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स, ठीक है। अब डेंस एरिया समुद्र में कहाँ पे ज्यादा फिश कल्चर है, कहाँ पे उनकी डेंसिटी ज्यादा है फिशेस की, तो हम उससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर हम उनका पता लगा सकते हैं। तो वो हम करते हैं सैटेलाइट का यूज करके या इको साउंडर्स का यूज करके। ये हमें देते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा डेंसिटी है तो हम जाके वही से उनको कैप्चर करते हैं, ठीक है। ठीक, सबमरीन फिशेस ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड सीवीड्स, ठीक है। कुछ मरीन फिशेस है जिनको इकोनॉमिकली जो है हाई वैल्यू दी जाती है, वो इकोनॉमिकली ज्यादा वैल्यू होती है उनकी, उनको हम सीवीड्स बोलते हैं। एग्जांपल्स में हमें आएंगी लाइक मुलेटिस आएंगी, बीट आएगी, या पर्ल स्पॉट आएंगी, शेल फिशेस आएंगी, म्यूसल्स आएंगी, या ऑयस्टर्स आएंगी। ऑयस्टर जो है कल्टीवेट किए जाते हैं फॉर पर्ल। बहुत सारी जो है हमारे समुद्र में बहुत सारे फिशेस हैं जिनका इकोनॉमिकली जो है ज्यादा वैल्यू है, ठीक, लोग उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो उनके यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हमारे टेक्स्ट में भी एग्जांपल दी गई है। तो उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम सीवीड्स बोलते हैं सबको, ठीक, जो इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनमें ऑयस्टर्स का ज्यादा रोल है क्योंकि ये हम कल्टीवेट करते हैं पर्ल के लिए, इनसे नेचुरल पर्ल निकलता है, वो एज ए ज्वेलरी यूज होता है, ठीक है। आपने पर्ल कल्चर अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे आप ये देख सकते हो, वहां पे भी देख सकते हो कि कैसे ये पर्ल जो है बना देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मैरीकल्चर, ठीक। यहाँ पे मैरीकल्चर है जिससे हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। मैरीकल्चर वही है मरीन फिशेस को कल्टीवेट करना, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो मरीन फिशेस की का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल्स है प्रोम्फेट, टूना, सार्डियल्स, बॉम्बे डक एटसेट्रा, ठीक है। ये एग्जांपल्स है इस मरीन फिशेस की जो हम यूज करते हैं कॉमनली, ठीक है। इसी तरह इनलैंड फिशरी और फ्रेश वाटर फिशरी में भी मोस्ट जो प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हमारे जो पॉन्ड्स होते हैं या तो रिजर्वर्स, लैक्स, ब्रैकेट वाटर सोर्स एक्सेट्रा, तो वहां पे भी जो है हमें फिश प्रोडक्शन जो है कल्चर फिशरी के थ्रू बहुत कम मिलती है, ठीक। हम कम ही कर पाते हैं उनको, सॉरी कैप्चर फिशरी के थ्रू कम मिलते हैं क्योंकि हम कम ही कैप्चर कर पाते हैं क्योंकि वो वहां पे डायरेक्टली नहीं होते। या अगर हम ब्रैकिश वाटर का देखेंगे, वो वाटर जहाँ पे जो है मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स होता है, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी फ्रेश वाटर फिशेस के लिए। तो हम मोस्टली जो है यहाँ पे हम एक्वाकल्चर के थ्रू जो है फिश प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन
विथ राइस क्रॉप्स, ठीक है। राइस क्रॉप्स के साथ हम समटाइम्स कंपेरिजन करते हैं, हम अपने राइस फील्ड्स में पर्टिकुलर टाइप की फिशेस को डाल देते हैं और वो वहां पे ग्रो करती है, और हमारा जो है दो चीजें हो जाती है, एक तो राइस भी कल्टीवेट करता है और फिशेस भी ग्रो करती है, ठीक है। मोर इंटेंसिव फार्मिंग इज डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, ठीक है। मोर इंटेंसिव जब हम चाहते हैं तो हम कंपोजिट फिश कल्चर यूज करते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर में हम इस तरीके से फिश स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं कि वो आपस में फूड हैबिटेट्स में डिफर करें, वो compete न कर पाए, ठीक है। सपोज हम एक फॉर्म में कटलास को ले सकते हैं जो सरफेस फीडर है, ठीक है। कटलास आपको सरफेस पे मिलेगी। इसी तरह रोहू जो है वो मिडिल जोन में जो है ग्रो करते हैं, मिडिल जोन में ईट करते हैं जो भी उसको खाना हो। इसी तरह मैरीगल या कॉमन कार्प जो है वो बॉटम डिवेलर्स हैं, या जो है ग्रास कार्प जो है फीड ऑन वीड्स। तो अगर हम इन 5 को एक साथ लगाएंगे अपने किसी पॉन्ड में, तो वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि सबका हैबिटेट जो है अलग अलग है। कोई जो है बॉटम में ग्रो कर रहा है, कोई मिडल में ग्रो कर रहा है, कोई जो है नीचे कोई सरफेस पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है कंपटीशन को कम करती हैं, और इसीलिए हम इनको जो है अलग अलग एक ही फॉर्म में इंटेंसिव वे में ग्रो करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो है सम ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, ठीक है। ये इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो सीड्स हमें चाहिए होते हैं फिशेस के, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिशेस जो है सिर्फ एंड सिर्फ मॉनसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं। अब वेज डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पे हम इनको जो है एक स्टूमुलेट करते हैं हार्मोनल इंडक्शन से, तो फिर वो किसी भी सीजन में जो है ब्रीड करके हमें सीड प्रोवाइड करती है बेटर फिशरीज के लिए। तो फिशरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, या आपसे पूछे जाएंगे सीवीड्स के बारे में, एक्वाकल्चर जो है, या कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग एक्सेट्रा, या एग्जांपल्स आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे कटलास, रोहू, मरगल, कॉमन कार्प या ग्रास कार्प जो है यहाँ पे एग्जांपल्स हैं फ्रेशमैन, और सी में प्रोम्फेट, ट्यूना, सार्डिल्स, बॉम्बे डक एक्सेट्रा एग्जांपल्स है। तो एक बार टेक्स्ट से आप पढ़ लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक तो बीज का जो है एपीकल्चर हम डिस्कस करेंगे, एंड हम क्वेश्चंस का जो है एक्सरसाइज, जो इंटेक्स क्वेश्चंस है जो लास्ट पे दिए हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, एंड सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसको सब्सक्राइब करके ही जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है। इसी तरह ये आपको अपनी जो बेल बटन है साइड में दिया गया है उसको भी क्लिक करना है, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। एंड बाकी आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।